जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी ध्यान की विधि एवं परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी को पढ़ने से पहले
मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। आज 30 जुलाई है और सिद्ध योग के संदर्भ में 30 जुलाई का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि आज से ठीक 14 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव ने पूरी मानवता के कल्याण के लिए, सारे संसार के लोगों की भलाई के लिए 30 जुलाई 2009 को उस महान गोपनीय मंत्र को प्रकट कर दिया था, जिसे आज हम संजीवनी मंत्र के नाम से जानते हैं। पूज्य गुरुदेव महर्षि अरविंद को कोट करते हुए, उनका रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि भारत का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला मंत्र 1906 में प्रकट हो गया था, वंदे मातरम, और उस मंत्र के प्रकट होने का उद्देश्य 41 साल बाद पूर्ण हुआ, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। और सन 1906 के 103 साल बाद सन 2009 में पूज्य गुरुदेव ने उस चमत्कारिक मंत्र को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया, जिसे महर्षि अरविंद ने संजीवनी मंत्र का नाम दिया था। पूज्य गुरुदेव ने सार्वजनिक रूप से शक्तिपात दीक्षा देने का कार्यक्रम सन 1990 से शुरू किया था, और 19 साल बाद जुलाई 2009 में जोधपुर आश्रम में संपन्न हुए कार्यक्रम में संजीवनी मंत्र को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया। उस कार्यक्रम का जी जागरण और साधना टीवी चैनल पर लाइव यानी सीधा प्रसारण हुआ था, और उस कार्यक्रम की पूज्य गुरुदेव ने वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई थी और सीडी भी बनवाई गई थी। सन 2009 में पूज्य गुरुदेव के भौतिक शरीर की उम्र 83 वर्ष थी, 83 इयर्स। शायद पूज्य गुरुदेव को भौतिक शरीर की सीमाओं का एहसास हो गया था, और इसीलिए गुरुदेव ने अपनी ही बनाई प्रकृति के नियमों का सम्मान करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संजीवनी मंत्र को सार्वजनिक रूप से प्रकट कर दिया था। जुलाई 2009 के बाद शायद 1-2 वर्ष और ही पूज्य गुरुदेव ने सार्वजनिक रूप से मंच पर बैठकर कार्यक्रम किए होंगे, और फिर 8 वर्ष बाद 5 जून 2017 को निर्जला एकादशी के दिन पूज्य गुरुदेव ने भौतिक शरीर को त्याग दिया। लेकिन जैसा कि गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि यह शरीर गुरु नहीं है, गुरु तो आपके सबके भीतर है, और तुम मुझे जहां याद करोगे, जब याद करोगे, मैं तभी प्रकट हो जाऊंगा। गुरु अगर वास्तव में गुरु है तो वह ओमनीप्रेजेंट होता है, सर्वव्यापक होता है। ऐसे सदगुरुदेव के श्री चरणों में, कल्कि भगवान के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि नमन करते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर आश्रम की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अध्याय है शंका समाधान के नाम से, जिसमें सिद्ध योग, ध्यान व मंत्र से संबंधित अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर हैं। जो पहले साधक पूछा करते थे गुरुदेव से, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर हैं। इस अध्याय के 4 भाग हैं। पहला है सिद्ध योग, दूसरा है ध्यान, तीसरा है मंत्र, और चौथा है गुरुदेव से वार्तालाप। इसके पहले 3 भाग हम आज पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। सिद्ध योग। क्या सिद्ध योग निशुल्क है? हाँ, यह पूर्ण रूप से निशुल्क है। प्रश्न: मैं हिंदू धर्म से नहीं हूं, क्या मैं फिर भी इस सिद्ध योग का लाभ ले सकता हूं? हाँ, गुरुदेव सियाग सिद्ध योग संपूर्ण मानव जाति के कल्याणार्थ है। इसमें देश, धर्म, जाति आदि का कोई स्थान नहीं है। प्रश्न: गुरुदेव तो अब भौतिक शरीर में नहीं है, तो क्या अभी भी उनके चित्र का ध्यान करने से परिवर्तन आ रहा है?
जी हाँ, गुरुदेव सियाग के चित्र का ध्यान करने से परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि गुरुदेव कभी भी अपने भौतिक शरीर से सीमित नहीं थे। समर्थ समर्थ सद्गुरुदेव सदैव ही सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। प्रश्न, क्या शक्तिपात दीक्षा लेने के लिए अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर आना जरूरी है? नहीं, शक्तिपात दीक्षा लेने के लिए आपको जोधपुर आश्रम आने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव सियाग की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र सुनना ही शक्तिपात दीक्षा है, जो आप घर बैठे ही संस्था के YouTube चैनल गुरुदेव सियाग सिद्ध योगा GSSY से या वेबसाइट www.the-comforter.org से ले सकते हैं। प्रश्न, अगर पहले से ही गुरु धारण किया हुआ है तो भी क्या सिद्धियों का लाभ ले सकते हैं? गुरुदेव कहते हैं कि सिद्धियों का पूर्ण लाभ लेने के लिए ये जरूरी है कि साधक उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करके समर्पण करें। इसके साथ साथ गुरुदेव द्वारा बताई गई विधि से नियमित ध्यान और संजीवनी मंत्र का जाप भी जरूरी है। सिद्धियोग साधना के समय गुरुदेव द्वारा बताए संजीवनी मंत्र के अलावा और किसी मंत्र का जाप नहीं करना है। प्रश्न, सिद्धियों का लाभ लेने के लिए किन नियमों का पालन करना पड़ता है? सिद्धियों का लाभ लेने के लिए साधक को केवल 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान और अपने दैनिक कार्य करते हुए संजीवनी मंत्र का अधिक से अधिक मानसिक जाप। प्रश्न, क्या मांस मदिरा का सेवन करने वाला सिद्धियों का लाभ ले सकता है? जी हाँ, सिद्धियों की साधना के लिए आपको अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि आपको वस्तुओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वस्तुएं स्वयं आपको छोड़कर चली जाएंगी। परंतु मंत्र को भी मत छोड़ो, मंत्र का हर समय सघन जप करते रहो। प्रश्न, सिद्धियोग का उद्देश्य क्या है? सिद्धियोग का उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थान द्वारा मानव मात्र का दिव्य रूपांतरण करना है। प्रश्न, क्या हम गुरुदेव सियाग सिद्धियों के बारे में औरों को बता सकते हैं? जी हाँ, जरूर बता सकते हैं। प्रश्न, क्या गुरुदेव सियाग सिद्धियों की साधना के लिए गृहस्थ जीवन छोड़ना होगा? नहीं, गुरुदेव सियाग सिद्धियोग साधना सभी गृहस्थ साधकों को अपने घर की सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए करनी है। इसके लिए घर छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूं, तो मुझे सिद्धियोग से लाभ किस प्रकार मिल सकता है? सिद्धियोग का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति है। जैसा गुरुदेव ने अपने बहुत से प्रवचनों में कहा है कि वो यहाँ मुक्ति देने के लिए आए हैं। सिद्धियों की साधना से साधक को मिलने वाला यह उच्चतम लाभ है। इस अध्याय का दूसरा भाग है ध्यान। इसमें जो ध्यान से संबंधित लोग अधिकतर प्रश्न पूछा करते थे, उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। प्रश्न है, क्या हम 15 मिनट से ज्यादा समय तक ध्यान कर सकते हैं? नहीं, गुरुदेव ने 15 मिनट का ही ध्यान करने का निर्देश दिया है। प्रश्न, 15 मिनट से अधिक समय तक ध्यान क्यों नहीं करना चाहिए? गुरुदेव बताते हैं कि ध्यान के दौरान शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। 15 मिनट से अधिक समय तक ध्यान करने पर अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने से शरीर में गर्मी से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ध्यान 15 मिनट ही करना चाहिए।
प्रश्न, हमें संजीवनी मंत्र गुरुदेव की वाणी में सुनते रहना चाहिए? हमें संजीवनी मंत्र गुरुदेव की वाणी में सुनते रहना चाहिए या कि स्वयं जपना चाहिए? संजीवनी मंत्र गुरुदेव की वाणी में एक बार सुनने के बाद साधक स्वयं को अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक उसका जप करना चाहिए। प्रश्न, क्या 2 बार ध्यान करना अनिवार्य है? जी हाँ, गुरुदेव ने नियमित सुबह शाम खाली पेट केवल 15 मिनट ध्यान करने को कहा है। अगर किसी कारण से आप कभी ध्यान नहीं कर पाए तो उससे कोई नुकसान नहीं है। प्रश्न, ध्यान के लिए कोई खास प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? नहीं, किसी भी आरामदायक वस्त्र में ध्यान कर सकते हैं। प्रश्न, ध्यान के दौरान किसी कारणवश अगर उठना पड़े तो क्या हम समय से पहले ध्यान छोड़कर उठ सकते हैं? जी हाँ, उठ सकते हैं। प्रश्न, ध्यान किस दिशा में बैठकर करना चाहिए? ध्यान किसी भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं। प्रश्न, क्या ध्यान के लिए किसी विशेष आसन में बैठने की आवश्यकता है? नहीं, आप आरामदायक स्थिति में जमीन, कुर्सी, सोफा आदि पर बैठकर, और यदि बैठ सकने की स्थिति में नहीं है तो लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। इस अध्याय का अगला भाग है संजीवनी मंत्र। प्रश्न, संजीवनी मंत्र जाप से संबंधित हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? संजीवनी मंत्र जाप से संबंधित हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना है। दूसरा, इस मंत्र को दिन रात अपने दैनिक कार्य करते हुए मानसिक जप करना है। तीसरा, ध्यान करते समय भी संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप करते रहना है। चौथा, संजीवनी मंत्र के साथ किसी भी और मंत्र को नहीं जपना है। पांचवा, संजीवनी मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। जैसा कि गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते भी हैं कि कोई मंत्र से पहले ओम लगा लेता है, कोई पीछे नमः लगा लेता है, तो किसी भी प्रकार के प्रणव को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लिखा है कि संजीवनी मंत्र के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है। प्रश्न, गुरुदेव अपने एक प्रवचन में कहते हैं कि मेरी आवाज साथ रखो, आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। इसको सुनकर कई साधकों का यह प्रश्न आता है कि क्या ध्यान करते समय हमें गुरुदेव का मंत्र ऑडियो भी सुनते रहना है? नहीं, गुरुदेव का अपने प्रवचन में इस बात को कहने का तात्पर्य यह है कि इस मंत्र का प्रभाव केवल उनकी आवाज में मंत्र सुनने पर ही होता है। इसलिए किसी भी नए साधक को गुरुदेव की वाणी में मंत्र सुनाकर ही शक्तिपात दीक्षा होगी और मंत्र प्रभावशाली होगा। यह बात गुरुदेव ने उस समय कही जब पहली बार गुरुदेव ने 30 जुलाई 2009 को मंत्र को सीडी में रिकॉर्ड करवाकर शिष्यों को उसे अपने स्तर पर प्रचार करने की अनुमति दी। 30 जुलाई 2009 से पहले गुरुदेव अपने समक्ष ही शक्तिपात कार्यक्रमों में दीक्षा देते थे। ध्यान करते समय साधक को गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हुए केवल संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना है। गुरुदेव की आवाज में रिकॉर्डेड संजीवनी मंत्र को नहीं सुनना है। प्रश्न, क्या संजीवनी मंत्र के आगे ओम या उसके अंत में नमः जोड़ सकते हैं? गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि
संजीवनी मंत्र के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऐसा करने पर मंत्र प्रभावहीन हो जाएगा। इसलिए मंत्र के आगे या पीछे कुछ भी जोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न, संजीवनी मंत्र का जाप करने के साथ साथ क्या हम और मंत्र जैसे कि गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, दुर्गा स्तुति, चालीसा आदि कर सकते हैं? गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि संजीवनी मंत्र के जाप के साथ किसी भी और मंत्र का जाप नहीं करना है, नहीं तो इफेक्ट नहीं होगा। इस अध्याय का शेष भाग गुरुदेव से वार्तालाप ये हम कल पढ़ेंगे। ये शेष और अंतिम भाग है, इसे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि ये कुछ अधिक लंबा है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन के कार्यभार प्रारंभ करें गुरु भाई जी। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग से योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में मंच पर पधारे सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। यह कार्यक्रम निरंतर, नियमित, नॉन स्टॉप गुरुदेव की कृपा से चलने वाला कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सुबह 5 बजे से 5:30 बजे के बीच भी चलता है। सुबह सिर्फ हम सामूहिक ध्यान करते हैं गुरुदेव की स्पीच सुनने के बाद, और शाम को 7 से लेकर के 8:30 तक ये कार्यक्रम नियमित चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। शाम 7 बजे से शुरू होकर के 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं। गुरुदेव फिर उसके बाद गुरुदेव संजीवनी मंत्र का उद्बोध करते हैं और इस मंत्र को साधक को कहते हैं कि आप जपिए और 15 मिनट का ध्यान कीजिए। 7:30 से 7:45 तक सामूहिक ध्यान होता है। उसके बाद हमारे विनोद गुरु भाई जी दिव्य लेखनी के माध्यम से सबको बताते हैं गुरुदेव ने अपने जीवन में क्या क्या इस सिद्ध योग के बारे में लिखा है, सिद्ध योग के बारे में क्या क्या बताया, वो सब दिव्य लेखनी के माध्यम से विनोद जी गुरु भाई पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर जितने भी साधक साधिकाएं, जितने भी गुरु भाई बहन इस मंच पे विराजित होते हैं, बैठे होते हैं, आए होते हैं, उनसे निवेदन होता है कि वो अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम गुरुदेव के आदेशानुसार चलने वाला है। और गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव का संदेश है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की अनुभूति होती है तो आप दुनिया को बताइए। आपकी एक अनुभूति से किसी और का भला हो जाए, गुरु की कृपा से वो आपको आशीर्वाद देगा। तो मेरा निवेदन है, इस मंच पे कोई भी गुरु भाई बहन अगर हैं नए तो आपका स्वागत है। आपका हम आभारी होंगे। आप अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपनी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न आप रख सकते हैं। जय श्री गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात रख सकते हैं। आपका कोई प्रश्न ही क्यों न हो, सिद्ध योग के बारे में अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए या कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, उससे निपटारा कैसे, उससे कैसे छुटकारा मिले, आप अपनी बात रख सकते हैं। सिद्ध योग एक ऐसा योग, इसमें बहुत ही साधारण तरीका गुरुदेव ने बताया है, और एक दिव्य मंत्र जिसको गुरुदेव संजीवनी मंत्र कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि संजीवनी मंत्र का इतना प्रभाव है, आपने रामायण में पढ़ा होगा, देखा होगा कि लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, और अगर प्राण निकल जाता तो संजीवनी बूटी काम नहीं करती। इसलिए अगर आपके शरीर में सांस है और आप इस मंत्र को जपने लगेंगे तो आप बीमारी से नहीं मरेंगे। ये इतना प्रभावशाली मंत्र है। बहुत सारे गुरु भाई बहन जीते जागते उदाहरण, मैं खुद एक
उदाहरण हूँ। इस मंत्र का जप करके आप सभी के समक्ष आज मैं बोल पा रहा हूँ। गुरुदेव की कृपा से आपके समक्ष मैं कुछ कह पा रहा हूँ। मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ खुद। और इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि जब ये मंत्र आप जपेंगे, जपने में तो इतना आसान, इतना आनंद आता है। और जब इसका प्रभाव शुरू होता है, जैसे ही मातृशक्ति कुंडलिनी एक्टिव होती है, वो अपना कार्य करती है। और जिस दिन गुरुदेव का दर्शन होता है, इतना पावर है उसमें, उस शक्ति में, जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में उतनी ताकत नहीं है। क्योंकि एक नाम जप से अगर आपके शरीर में जो परम सत्ता बैठी है और वो समर्थ सदगुरुदेव के आशीर्वाद से ही कार्य करती है। गुरुदेव कहते हैं कि आपके अंदर गुरु बैठा है। गुरु, ये तो शरीर है, ये तो कल जाएगा, लेकिन ये गुरु अजर अमर है, विनाशी है, ये कभी नहीं जाने वाला। गुरु तो आपके अंदर बैठा है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है जिससे मैं परिचय करा दूंगा। कोई गुरु भाई बहन अगर मंच पे नहीं आएंगे तो मैं सिद्धयोग के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। आप कोई भी गुरु भाई बहन आइए, अपनी बात को रखिए, तब तक मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये मंत्र है, इतना पावरफुल है कि जब साधक जपता है, गुरुदेव कहते हैं, देखिए हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जो भी है, जो फिलॉसफी है, जो भी दर्शन की जानकारी है, जो भी है, गुरुदेव के ही अनुरूप है। ना हम उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना उसमें हम कुछ कम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, ना हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। हम गुरुदेव के सेवक हैं, चरणदास है। जितना उनका आदेश होता है उसका हम पालन करते हैं। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना कि मैं नहीं बोलता भाई, मेरे अंदर तो गंगाई नाथ जी बैठ करके बोलते हैं। वैसी धारणा हमारी है। हमारे अंदर वो शक्ति नहीं, वो पावर नहीं कि हम कुछ कर पाए। हम तो गुरुदेव के शब्दों को ही बोलते हैं, गुरुदेव ही बोलते हैं हमारे माध्यम से। हम कुछ नहीं, हम बोलते हैं तो गुरुदेव ही बुलवाते हैं। मेरे कहने का मतलब कि जब ये शक्ति काम करती है तो साधक को नाना प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मुझे समस्या है, वो समस्या है, मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। तो इसके लिए भी कहीं न कहीं हमारे प्रारब्ध कर्म, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है मंच पर कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे कि अभी हमारे गुरु भाई ने शंका समाधान के बारे में पढ़ा, तो एक मैं भी शंका समाधान के बारे में बताना चाहूंगा। गुरुदेव से जब बहुत सारे साधक आश्रम पे गए हैं और वो अपनी बात, अपनी शंका का समाधान चाहते हैं, गुरुदेव से वार्तालाप हो रहा है, गुरुदेव से वो कुछ प्रश्न कर रहे हैं और गुरुदेव उसका जवाब दे रहे हैं। ये शंका समाधान का भाग, इस नाम को जपोगे, शंका समाधान इसमें मोटे हेडिंग में है, इस नाम को जपोगे और मेरा ध्यान करोगे तो मांगोगे वही मिलेगा। इस नाम को जपोगे और मेरा ध्यान करोगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा। गुरुदेव समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। तो इसमें साधक पूछते हैं कि जागृत कुंडलिनी जागरण कितने समय में हो जाएगी। अगर हम मंत्र जपते हैं तो कुंडलिनी हमारी कितने समय में जागृत हो जाती है। तो गुरुदेव जवाब देते हैं, इसमें समय नहीं होता, फेथ, विश्वास, आपका समर्पण होता है, विश्वास काम करता है। और गुरु बना रखे हैं क्या साधक जी? गुरुदेव काशी में है स्वामी जी। गुरुदेव देखो, नाम में जो बताता हूँ वो जपोगे तो ही फायदा होगा, जो चाहोगे वही हो जाएगा। साधक अपना प्रश्न करते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव मैं ध्यान के दौरान देखा कि आप ही भगवान श्री कृष्ण है, इसका क्या मतलब हुआ? गुरुदेव हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, वो आप जानो। साधक, गुरुदेव ये मेरी पत्नी है, रसिया रूस में से है, ये चाहती है कि इसके घर परिवार वालों पर भी आपकी कृपा हो, वो भी आपका ध्यान करे। गुरुदेव जवाब देते हैं, हाँ जरूर ऐसा करो। मेरी किताब है जो अंग्रेजी में रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, विश्व में धार्मिक क्रांति, वो ले जाओ,
मेरी सीडी ले जाओ, कंप्यूटर में से घर वालों को दिखाओ और रूस में भी सबको बताओ और नाम जपो हर वक्त। साधक प्रश्न करते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव मेरी किडनी में प्रॉब्लम, हर वक्त पेट में दर्द भी रहता है, डॉक्टर ने कहा है कि दोनों किडनियां खराब है। गुरुदेव जवाब देते हैं, ठीक हो जाएगी, नाम जपो। देखिए इसमें जो भी है, नाम जप पे ही गुरुदेव ने हमेशा फोकस किया, हमेशा ध्यान किया, क्योंकि वो नाम जप ही हर समस्या का समाधान है। जिस मंत्र को गुरुदेव कहते हैं कि तेल की धार की तरह जपो, नॉन स्टॉप जपो, घड़ी की सुई जैसे नहीं रुकती, वैसे इस नाम को जपो। जितना आप मंथन करेंगे, इस नाम को जपेंगे, उतना ही आपको इसमें फायदा मिलेगा। उसके बाद फिर साधक पूछता है गुरुदेव से, मेरी किडनी, दोनों किडनियां खराब है। गुरुदेव कहते हैं ठीक हो जाओगे, नाम जपो। साधक, गुरुदेव मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, कंपटीशन में सफल होने के लिए क्या करूं? गुरुदेव, दीक्षा कार्यक्रम में आना, गुरुवार को वीरवार को तुमको ध्यान का तरीका बताएंगे, उसको करोगे, कंपटीशन में सफल हो जाओगे। साधक, गुरुदेव नाम जप में मुश्किल होती है, जैसा कि आम प्रश्न हमारे इस मंच पे भी रखा जाता है कई बार कि नाम जप नहीं होता, ध्यान नहीं हम कर पाते, ध्यान करने में तकलीफ होती है, हमारा तो 2 मिनट में ही ध्यान टूट जाता है, 5 मिनट में ही टूट जाता है। तो उसके लिए गुरुदेव से प्रश्न कर रहा है साधक कि गुरुदेव नाम जप में मुश्किल होती है। तो गुरुदेव जवाब देते हैं, नाम तो जपना ही पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो आपको ही पड़ेगा, मतलब उसका नाम तो जपना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी कर कीजिए, नाम को आपको जपना ही जपना है। नाम जप से ही समस्याओं का समाधान होगा। इसके बाद साधक फिर गुरुदेव से प्रश्न करता है, गुरुदेव ध्यान नहीं लगता है। गुरुदेव जवाब देते हैं, नाम जप करो, हर समय तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह ध्यान लगेगा। साधक गुरुदेव से फिर प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव नाम जप नहीं होता, नाम नहीं जपा जाता। गुरुदेव कोशिश करते रहो, कोशिश करने से सब कुछ संभव है, इसलिए हमें कोशिश करके नाम को जपना ही जपना है। आप नाम जब तक नहीं जपेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, और नाम जब ढीला पड़ जाता है तो ध्यान भी नहीं लगता और योग भी नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं कि नाम जब जितना आप ज्यादा करोगे आपको ध्यान लगेगा, और जब ध्यान लगेगा आप विश्वास करने पे विवश हो जाएंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। और जब आपको ये महसूस हो जाएगा कि नहीं, इस नाम जप में ही इतनी ताकत है, तो फिर आपका समर्पण गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के श्री चरणों में अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है कि मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बैठा था, नाम जप रहा था, परम सत्ता की तस्वीर सामने थी, गुरुदेव की तस्वीर सामने थी, मैं उनको देख रहा हूँ और ध्यान करने का तरीका जो बताया गया आंख बंद करके उसको कर रहा हूँ, लेकिन मैं हिला कैसे, गिरा कैसे, रो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, नाना प्रकार की क्रियाएं हो रही, ये कैसे संभव हुआ? तब साधक विवश हो जाता है गुरुदेव को समर्पण के लिए, क्योंकि आपका समर्पण ही गुरुदेव को जीत पाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि मैं तो धन का भूखा नहीं हूँ भाई, मैं तो आपके समर्पण का भूखा हूँ। गुरु तो शिष्य के समर्पण से ही खुश होता है, और शिष्य जब नाम जपता है और तभी गुरु प्रसन्न होता है, और जब गुरु प्रसन्न होता है तभी वो उस मंत्र के रहस्य को खोलता है। कभी कभी साधक सोचते हैं कि हम तो आज बैठे 1 महीना ध्यान किया, 1.5 महीना किया, 2 महीना किया, फिर मुझे सारी चीज मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। गुरुदेव परीक्षा भी लेते हैं, हमारे साथ भी परीक्षा होती है, आपके साथ भी परीक्षा होती है, बहुत सारे लोगों के साथ होती है, क्योंकि किसी भी धर्म कार्य में, किसी भी अच्छे कार्य में बहुत सारी बाधाएं आती, और इस कार्य में तो बाधा भी नहीं है। नाम जपिए, गुरुदेव कहते हैं कि आपको दो ही काम करना है, नाम जपना और ध्यान करना है, बाकी आपकी छुट्टी, इसके बाद गुरु की ड्यूटी चालू। तो
इसके बाद फिर साधक पूछते हैं कि गुरुदेव ध्यान नहीं लगता। गुरुदेव जवाब देते हैं, नाम जप करो हर समय तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह। गुरुदेव नाम जप नहीं होता, नाम नहीं जपा जाता। गुरुदेव कोशिश करते रहो, कोशिश करने से सब कुछ संभव है। साधक, गुरुदेव नाद सुनने लगा है, नाद सुने या नाम जपें? गुरुदेव जवाब देते हैं, नाद सुनो। गुरुदेव भीड़ में शोरगुल में नाद सुनाई नहीं देता है, उस समय क्या करें? फिर उसके लिए गुरुदेव जवाब देते हैं, हाँ उस समय आप नाम जपो, हाँ उस समय नाम जप करो। फिर साधक प्रश्न करते हैं, और गुरुदेव ध्यान के समय? नाद के बारे में साधक पूछ रहा है कि और गुरुदेव ध्यान के समय क्या किया जाए अगर नाद सुनाई देता है तो? गुरुदेव जवाब देते हैं, ध्यान में नाद सुनो। हमारे मंच पे भी अक्सर ये कहा जाता है कि अब ध्यान का समय हो गया है, आप ध्यान में प्रवेश कीजिए। जिसको नाद सुनाई देता है वो नाद का आनंद ले, बाकी लोग नाम जपें और ध्यान करें। बार बार दिन प्रतिदिन हमारे मंच पे भी बताया जाता है, इस मंच पे भी बताया जाता है। तो आगे फिर बढ़ते हैं और फिर साधक पूछता है, गुरुदेव तिल्ली लगातार बढ़ रही है, डॉक्टर्स को भी दिखाया है, कोई फायदा नहीं हुआ। गुरुदेव कहते हैं, नाम जपो ठीक हो जाओगे। सब कुछ मिला करके हमें नाम जप ही करना है, नाम जप के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ठीक हो जाओगे। साधक, गुरुदेव पेट में साइड में गांठ है, गुरुदेव किसकी है, कैंसर की? साधक, जी हाँ गुरुदेव। गुरुदेव फिर पूछते हैं, कहते हैं, नाम जप और ध्यान करो ठीक हो जाएगी। गुरुदेव सीने में हाथ पैरों में दर्द रहता है, गुरुदेव दीक्षा कब ली? साधक, गुरुदेव आज ही। गुरुदेव जवाब देते हैं, नाम जपो ठीक हो जाएगा। सब कुछ मिला करके इस मंत्र को ही जपना है। नाम जप से ही हर समस्या का समाधान होगा, नाम जप से ही आपको योगी क्रियाएं होगी, नाम जप से ही आपको बंद लगेंगे, नाम जप से ही आपको मुद्राएं लगेंगी, नाम जप से ही गुरुदेव कहते हैं कि शीर्षासन लगेगा, बहुत सारे योग होंगे, नाम जप से ही प्राणायाम होगा। लेकिन आपको नाम जप करना है, नाम जप करना है, नाम जप करना है। नाम जप के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप जितना नाम जपेंगे उतना आपका कल्याण होगा, उतना आपका कष्ट कटेगा। नाम जपने से पीड़ा मिटती है, कष्ट मिटता है, दर्द कम होता है, क्योंकि ये संजीवनी मंत्र है। संजीवनी मंत्र का मतलब होता है आपके शरीर में अगर प्राण है तो बीमारी से नहीं निकलने देगी, उससे कष्ट नहीं होने देगी। संजीवनी मंत्र के बारे में गुरुदेव ने इतना तक कहा है कि जपो तेल की धार की तरह, साइकिल की चेन की तरह, जैसे घड़ी की सुई नहीं रुकती वैसे आप प्रयास करो नाम जपने का। क्योंकि मैं खुद का अपना अनुभव बताता हूँ कि जब मैं शुरू शुरू में जुड़ा था गुरुदेव से समस्या के साथ, तो मुझे जब मंत्र मिला तो मंत्र जपने में मुझे तकलीफ होती थी। तो मैंने गुरुदेव से अंतर मन से प्रार्थना की, क्योंकि मैं 2005 से जुड़ा हूँ। 21 जुलाई 2005 को मुझे दीक्षा मिली। और एक होता है ना जिज्ञासा की, साधक के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं कि एक समर्थ गुरु के पास तो बहुत सारे मंत्र होंगे, लेकिन गुरुदेव का एक ही मंत्र है। मैं जब पहली बार जुड़ा था और दीक्षा लेकर के आ गया था और नाम जपने में इतना कष्ट होता था, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मन ही मन प्रार्थना करता था कि चलिए इस बार जाऊंगा नवंबर में, 24 नवंबर को जन्मदिन पर, तो गुरुदेव से कहूंगा कि गुरुदेव कोई एक सरल सा मंत्र बता दिए जो जपने में आसान हो। अपने मन की बात बता रहा हूँ, मेरी ये ऐसी जिज्ञासा थी कि गुरुदेव से जब जाऊंगा तो कहूंगा कि गुरुदेव कोई सरल सा मंत्र बताइए जो जपने में बड़ा आसानी से जपा जाए। लेकिन जब वहां गया नवंबर में, फिर वही मंत्र सुनाया गया, तो मैं फिर कई साधकों से पूछा कि क्या यही मंत्र है जो गुरुदेव देते हैं, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं?
तो बहुत सारे गुरु भाई बहनों ने कहा कि नहीं भाई साहब, यही मंत्र है, गुरुदेव इसी मंत्र को देते हैं। और जब मैं वहां से आया, क्योंकि मुझे बहुत प्रभाव हो गया था, मैं ठीक हो चुका था। मनोज कुमार जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है, आप मंच पर आइए और अपनी बात को रखिए। गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आपको भी सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी को मैं बोला मेरे को मंत्र दिए है, तभी ये मंत्र जब मेरे को बोला वो मंत्र कितना लंबा होगा, मैं बोला भाई छोटा सा मंत्र है तो जब वो बोला लंबा मंत्र मेरे को नहीं होगा भाई, मेरे को टाइम नहीं। अरे छोटा मंत्र है, बोल दे। नहीं, मैं तेरे को बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए तेरे को बाद में भेजूंगा। ठीक है बोल के फिर आधे घंटे के बाद वो बोला भाई मेरे को भी भेज दे। उसको मैं भेज दिया मोबाइल में, वो जो अपना 15 मिनट का आता ना लिंक का। बोला ये मंत्र तो आराम से मैं जपूंगा। बोला ये भी वही राजस्थान का था और लड़का, अभी गुरुदेव तुम्हारा एरिया का है। हाँ हाँ हाँ, मैं सुना हूँ मगर ये सब मालूम नहीं है बोल के हुआ। कितना बोलते भाई मंत्र कितना लंबा होगा, कितना दिन करना पड़ेगा भाई? मंत्र तुम एक बार ले लो, गुरुदेव का आवाज में सुन लो, तुम जानो गुरुदेव जाने। नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसा ही होगा। तुम कुछ भी होता है तो गुरुदेव को पूछो, गुरुदेव को हम लोग बीच में नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, कब की भी पूछ सकते हो। हाँ ठीक है, ऐसा ही करता हूँ। बहुत सारा मेरे को सवाल आता है, मंत्र कितना लंबा? नहीं, कुछ लंबा नहीं, खाली 3 शब्द का मंत्र है। ठीक है, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। बिल्कुल, जितना आसान मंत्र है, शुरुआत में तो मैं यही बता रहा था कि मुझे भी कष्ट जपने में बड़ा कष्ट हुआ था, लेकिन मैं तो इस मंत्र के पीछे इतना पागल हुआ, इतना पागल हुआ कि गुरुदेव से प्रार्थना की और गुरुदेव फिर उसको नाद में परिवर्तित कर दिया था गुरुदेव। और नाद का तो एक अलग ही आनंद होता है, आप सभी को मालूम है। जिसको भी नाद सुनाई देता होगा उसको अलग ही एक आनंद आता है। और एक कब सीटी बजती है, कब कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, हम तो बस एक चित्र हो करके सुनते रहते हैं। और कभी कभी जैसा कि गुरुदेव ने इस शंका समाधान वाले भाग में साधक से बताया। जी मनोज कुमार जी, आपका स्वागत है फिर से। जिस गुरु भाई गुरु बहन को नाद तो सुनाई दे रहा है तो सुनाई दे रहा है, दूसरा किसको सुनाई दे रहा है तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बोले, आके मंच में आके बोलने से वो अच्छा होगा। बहुत सारे गुरु बोलिए। भाई बहन, मैं तो कब से बुला रहा हूँ गुरु भाई कि आप अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। चलिए, जिसको नाद ही सुनाई देता है उनको कैसे वो सुनाई देता है, इस बारे में ही इसीलिए अपनी हाँ 2-2 मिनट की बात आप रख सकते हैं। हाँ ठीक है, जय गुरुदेव जी। क्योंकि नाद का एक अलग ही प्रावधान है गुरु भाई जी कि ये कब चलेगा, उसका वेग कितना ज्यादा होगा, उसका वेग कब घटेगा, वो अपने को मालूम ही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होता है कि मैं क्या उसका वर्णन करूं। हम तो कई बार कहते हैं कि गूंगे वाला गुड़ है, जो खाएगा उसी को समझ आएगा। तो एक नाद, मैं अपने बारे में बता रहा था कि फिर मैंने इतनी सघन साधना, मैं पागल था एकदम नाम के पीछे। 12 बजे रात को भी सोना है तो 3 बजे जग जाना है। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि ये नाम मुझे नाभि से भी सुनाई दिया है शुरुआती दिनों में। गुरुदेव बोलते हैं ना कि नोबल पावर से भी गुरुदेव बोलते हैं कि मुझे जब सिद्धि प्राप्त हुई तो मैं देख रहा हूँ कि मैं तो कंठ से जप रहा था, लेकिन वो तो गायत्री मंत्र नाभि से सुनाई पड़ रहा है। मैंने शुरू वाले दिनों में जब मैं रात को सो जाता था और जब 3 बजे नींद खुलती थी तो मुझे महसूस होता था कि ये नाभि से मंत्र चल रहा है। कई बार मैंने महसूस किया। मनोज गुरु भाई जी, आप आइए, बोलिए। ये गुरुदेव जी, ये नाभि के सुनने का मंत्र मेरे को एक दिन ने, एक अपना घर के बाजू में एक मंदिर है, शिव मंदिर। अपने घर वाले बोले चलो मंदिर, बोले चलो। वहां कुछ वो लोग पानी उनी चढ़ रहे, मैं तो खड़ा था। मैं जैसे उसके आजू बाजू था, मेरे को नाभि से मंत्र सुनाई दिया।
और इतना मजा आएगा दिव्यानंद, ऐसा मजा आप करोड़ों रुपया देने से भी नहीं मिलेगा। इतना मजा आया। 10 मिनट ही हुआ, आराम से सुना और एक जगह बैठ गया, फिर ऑटोमेटिक बंद हो गया। तभी मैं कुछ नहीं किया, मैं इतना अंदर से तो निकल रहा है। मैं बोला भाई गुरुदेव ऐसा कैसे हो रहा है? फिर गुरुदेव मेरे को बोले कि तू सुनती रहा, मजा ले, कुछ सवाल मत कर। मैं उस टाइम इतना मजा आया कि क्या बोलूं। वो दिन से मेरा शरीर पूरा हल्का हो गया, नहीं तो थोड़ा भारी भारी लगता था, हल्का लग गया। बहुत मजा आता है, खाली 10 मिनट के लिए हुआ। दे गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। सच में नाद का तो एक अलग ही आनंद है। और जब वो, जैसा मैं बता रहा था ना कि नाभि से जब सुनाई देता है, तो इसका एक ही मतलब हम कह सकते हैं कि जो हम नाम जपते हैं उसका परिणाम, जब साधक बहुत सघन रूप से नाम को जपता है तो ये नाद में बदलता है, ये नाभि सुनाई देता है। लेकिन जपना तो हमें है ना, हम जपेंगे नहीं तो हम कैसे सफल होंगे? हम कैसे गुरुदेव का दर्शन कर पाएंगे? कैसे गुरुदेव का अभी आप साधक शंका समाधान में साधक पूछता है, बोलता है कि गुरुदेव मैंने ध्यान के दौरान देखा कि आप ही भगवान श्री कृष्ण हो, तो हमें उस श्री कृष्ण का दर्शन कैसे होगा जब हम नाम ही नहीं जपेंगे? और गुरुदेव एक ही चीज कहते हैं कि आपको नाम जपना है, मंजिल तक पहुंचना है तो आपको नाम जपना ही पड़ेगा। और आप नाम जपेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। गुरुदेव बोलते हैं मैं तो बीमारी ठीक नहीं करने आया हूँ भाई, मैं तो आपको जीवन मुक्त करने आया हूँ। बीमारी से कुछ लेना देना ही नहीं है। बीमारी तो रास्ते का एक कूड़ा करकट, ईट पत्थर है रास्ते में। अगर रास्ते को साफ करना है तो ईट पत्थर तो अपने हटाना ही पड़ेगा ना। तो अगर बीमारी रास्ते में है तो उसको कुंडली शक्ति ठीक करते हुए अपने मालिक के पास जाती है और मेल करती है संसार में। और गुरुदेव कहते हैं कि अगर मैं कहीं आज्ञा चक्र पे आपको दिख गया तो फिर आपको जीवन मरण से मुक्ति मिल जाएगी। उसका भी उदाहरण देते हैं गुरुदेव, वो घड़ा वाला। कहने का मतलब ये कि इस मंत्र में इतनी शक्ति, इतनी पावर है कि इसको आपको जपना ही जपना है। और जितना आप जाप करोगे उतना आपको फायदा होगा, आपका ध्यान लगेगा, आपको यौगिक क्रियाएं होंगी, आपका प्रेम गुरु के प्रति बढ़ेगा, आपका सद्भाव गुरु के प्रति बढ़ेगा, वो आपको दर्शन देंगे। कई बार मनोरमा गुरु बहन जी कहती हैं कि इनकी आंखों में आंख डाल करके प्रेम कीजिए, इतनी अच्छी आंखें लगती हैं, इतना मतलब चेहरा इतना अच्छा लगता है। सच में जब आप प्रेम से प्यार करेंगे गुरुदेव से दिल से, तो वो चेहरा मतलब जैसे लगता है कि इस चेहरे को मैं निहारता रहूं। और निहारते निहारते एक समय ऐसा आएगा कि आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, गुरुदेव से आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। जब किसी चीज से हमें प्रेम हो जाता है ना दिल से, तो फिर वहां पे भक्त और भगवान का तो ऐसे ही मिलन हो जाता है। हम भक्त हैं, गुरुदेव भगवान है। और गुरुदेव ने कहा है कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो आपको नाम जपना है। और गुरुदेव ने वो भी नाम बता दिया है। अब ये भी नहीं है कि नहीं दीक्षा नहीं मिली, दीक्षा का भी 2009 में गुरुदेव ने पूरे ब्रह्मांड में छोड़ दिया। गुरुदेव ने बोला ना कि मेरी आवाज तो चली गई आकाश में, अब इसको कोई रोक नहीं सकता, किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक मेरी तस्वीर से योग होगा। कहने का मतलब कि जब तक दुनिया रहेगी, गुरुदेव तो 2017 में ही शरीर को त्याग कर दिया, आज 2023 चल रहा है, उसके बाद भी गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान हो रहा है, योग हो रहा है, योगिक क्रियाएं हो रही, ध्यान लग रहा है। तो इसे कार्यक्रम का समय हो गया है। मैं एक साधक का अनुभव
थोड़ा सा जोधपुर मुख्यालय में फोन पर हुई बातचीत के कुछ अंश पढ़ना चाहूंगा। इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करेंगे गुरुदेव के श्री चरणों में। थोड़ा सा लंबा है, मैं कल इसको सुना दूंगा, आज का समय तो हो गया है। नहीं, अगर आप सभी की इजाजत हो तो इसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। सुनाओ गुरु भाई, सुनाओ। ये सुना रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया, सिडनी 2/8/2019। यूट्यूब पर वीडियो देखकर पहली बार किया ध्यान, हुआ स्वतः योग, गुस्सा और चिड़चिड़ापन खत्म हो गया संजीवनी मंत्र के प्रभाव से। हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी श्रीमती निर्मल ढुल जाट, उम्र 61 वर्ष, जो हाल निवास सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, 2 अगस्त को आश्रम के मोबाइल नंबर पर कॉल आया और उन्होंने जो बताया वो बड़ा ही अद्भुत और पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए भी शोध के विषय से कम नहीं है कि सदगुरुदेव सियाक की वाणी सुनते सुनते स्वतः ऑटोमेटिक ही योग शुरू हो जाए। और सदगुरुदेव सियाक सिद्ध योग से जुड़े हुए लाखों साधकों के लिए भी अति हर्ष का विषय है कि 7 समंदर पार सतगुरुदेव का दिव्य तार जिज्ञासु जनों के हृदय के आर पार हो रहा है और दे रहा है असीम नीरव शांति। उनसे हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं सोशल मीडिया पर धार्मिक कार्यक्रम देखती रहती थी। एक दिन देव सहयोग से यूट्यूब चैनल पर सर्च कर रही थी तो गुरुदेव सियाक सिद्ध योग का एक वीडियो मिल गया। मैं देखने लगी। वीडियो देखते देखते कब मेरा ध्यान लगा और स्वतः ही योगी क्रियाएं शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं काफी देर बाद सामान्य अवस्था में आई तो सांस बहुत तेज गति से चल रही थी। मन बड़ा ही प्रफुल्लित था। मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी किसी अमूल्य वस्तु को पा लिया है जिसकी मुझे कई वर्षों से जिज्ञासा थी। उसके बाद संस्था की वेबसाइट और बहुत से वीडियो देखे। मंत्र जप और ध्यान की विधि समझकर मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया। अब करीब 1 महीने से भी कुछ ज्यादा समय हो गया है। मेरा जीवन बदल गया है। गुरुदेव के बताए अनुसार सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करती हूँ और अपनी दैनिक गतिविधि में लग जाती हूँ। दिन भर मंत्र जप चलता रहता है। मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि मुझे गुस्सा बहुत आता था, मन चिड़चिड़ा हो गया था। गुरुदेव सियाक सिद्ध योग की अद्भुत चेतना से मेरा मन निर्मल हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नियमित रूप से गुरुदेव की आराधना कर रही हूँ। 15 अगस्त को उनसे हुई फिर विस्तार से बातचीत हुई तो वो और भी रोचक जानकारी मिली उनसे, जो उन्होंने अति उत्साह और प्रफुल्लित अंदाज में बताया, जो इस प्रकार है। पिछले 23-24 वर्षों से आराधना कर रही थी। अलग अलग कई नामदान से कई लोगों से नामदान ले रखे थे। एक संत जो हरियाणा के ही हैं उनसे ही नामदान ले रखा था। उनके आश्रम में विवाद और कुछ अन्य घटनाएं हो गई तो मेरा मन उनसे हट गया। फिर एक सहेली के कहने से एक और गुरु से नामदान लिया, लेकिन जिसे आत्मिक शांति कहते हैं, पूर्ण संतुष्टि कहते हैं, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर भी क्या करूं? मुझे ईश्वर की भक्ति जो करनी थी और यह भी ज्ञान था कि बिना गुरु के पार नहीं पड़ती, तो आराधना किए जा रही थी। पिछले 8-9 महीने हो गए हैं बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया आए हुए। बेटा कई वर्षों से यहाँ रह रहा है। मैं यूट्यूब पर सर्च करती रही थी कि कोई और गुरु मिल जाए। देव संयोग से यूं कहूं कि मेरा भाग्य बदलने वाला था। मुझे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाक का एक वीडियो मिल गया। मैं देखने लगी तो देखते ही देखते मेरे योग शुरू हो गया, तो मुझे असीम आनंद की अनुभूति हुई। मैंने गुरुदेव का फोटो नेट से निकालकर तस्वीर बनाई और नियमित ध्यान शुरू कर दिया तो पूरे शरीर में झंझनाहट सा हुआ। ऐसी अनुभूति पूरे जीवन काल में नहीं हुई
और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हरियाणवी भाषा में कहा कि अबे साचो गुरु पायो, अर्थात अब सच्चा गुरु पाया या मिल गया है। मंत्र का सघन जप और नियमित ध्यान कर रही हूँ। ध्यान के दौरान अद्भुत कलर रंग दिखते हैं, इतने सुंदर और फुलझड़ियों के झरनों जैसा प्रकाश प्रवाहित होता है। देखती हूँ मैं इतनी गदगद होती हूँ कि मेरे पास इसको बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन मुझे अपार असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। जब उनको कहा कि आप अन्य लोगों को भी गुरुदेव के बारे में बताया करो, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे दिल में इस आनंद को लेने के सिवाय दूसरा कोई काम ही नहीं है। मैं पार्क में घूमने जाती हूँ तो लोगों को बताती हूँ कि ये साचो गुरु है, ध्यान लगाओ और नाम दान लेकर जपो। सिडनी में ही एक कैंसर मरीज को मैंने उसको समझाया और 3-4 बार उससे मिलने गई और उनको समझाया कि संजीवनी मंत्र का जप और ध्यान करो। अब उसने शुरू किया है, देखती हूँ क्या परिवर्तन आता है। अब मुझे एकांत अच्छा लगता है, जबकि इस उम्र में घर वाले अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और बूढ़े बुजुर्ग की यही शिकायत रहती है कि मुझसे मिलने नहीं आते, मेरे से कोई बात नहीं करते आदि। जबकि मैं तो सोचती हूँ कि अब मेरा गुरु और मैं बस इसी धुन में रहूं, मुझे कोई आराधना में बाधित न करे। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, और कोई शिकायत करता है बूढ़ा बुजुर्ग तो मैं तो यही सलाह देती हूँ कि अब अपना समय सिमरन में लगाओ। घर के कार्यों और बहू बेटियों के मुंह रखते ही क्यों हो। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, गुस्सा शांत और अपार खुशी प्रतिपल। भारतीय संस्कृति का पूरा पालन करती हूँ और उसी तरह के परिधान पहनती हूँ, और यहाँ भी मेरे घर में शुद्ध सात्विक खाना बनता है। दोनों बेटे भी शुद्ध सात्विक हैं। मैं थने बताऊं, बेटा पूरो साचो गुरु पाए हैं। विशेष तथ्य यह है कि गुरुदेव की दिव्य वाणी और गुरुदेव की तस्वीर में एक अद्भुत तेज और अलौकिक शक्ति है जो कार्य कर रही है। इस आध्यात्मिक शक्ति के लिए कोई कार्य मुश्किल नहीं है, और इस मिशन के विश्व पटल पर पहुंचने में एक क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा। जिस दिन दिव्य शक्ति एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को अपने घर बैठे ही सिद्धियोग की दिव्य ओज से सराबोर कर देगी, जैसा कि श्रीमती निर्मल का मन निर्मल किया है। समय समय पर कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जो बड़े ही अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाले हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और इस कार्यक्रम को गुरुदेव महाराज की श्री चरणों में समर्पित करें। और आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना कैमरा और माइक दोनों अनम्यूट कर लें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्की अवतार की जय हो। जय हो जय हो गुरुदेव की जय हो, कल्की अवतार की जय हो, दादा गुरुदेव की जय हो, जय दादा जय सतगुरुदेव भगवान, जय कल्की।